हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। हमारा पार्ट नंबर 6 है। जैसे कि आपको पता है, मैं एक ही लाइन बोलने वाला हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारे पार्ट 5 तक नहीं देखे हो तो जाकर जरूर देखना। और हम लोग बिना किसी देरी के करते पार्ट नंबर 6 को स्टार्ट, जहाँ पर हमारी क्वेश्चन की आग वाली सीरीज चल रही है। सर फटाफट से बातें छोड़ो, क्वेश्चन लेकर आओ। ओके, क्वेश्चन हमारा ये रहा। आज का हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 कराने वाले हैं। इसमें हमारे पार्ट एक है और एक हमारा पार्ट नंबर बी भी है। तो मैं दोनों क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अगर मुझे कुछ और करवाना होगा तो ये 2 क्वेश्चन तो कराऊंगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में कुछ नया है इस बार, ठीक है ना। कुछ नया है सर, थोड़ा जूम कर दो। ओके, जूम कर दिया, ठीक है। अब आराम से पढ़ो। लूसी एंड जेनी पार्टनर्स हैं, 4 और 3 रेशियो दे रखा है। वो एडमिट करते हैं एलन को, जो कि आ रहा है 20% शेयर के लिए। सर ये 20% क्या होता है? देखो 20% मतलब होता है कि हर 100 के प्रॉफिट में 20 रुपये का हिस्सा एलन लेगा। लेकिन हम लोग परसेंटेज से आंसर नहीं निकालेंगे, हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। सर कैसे करते हैं अभी सिखाऊंगा, घबराओ मत। वो बच्चे जो ये सोचते हैं कि यार हम सर पढ़ ही नहीं सकते, तो घबराओ मत। मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे बहुत दिमागदार हैं ना, वो तो मेरी वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं। उनको बहुत बड़ा घाटा कर बैठते हैं। क्यों स्किप करते हैं? तो मेरी कुछ बातें ऐसी हैं जो ना बच्चे वो सीख नहीं पाते, इसलिए मेरी वीडियो को स्किप मत करा करो। वीडियो को 150 की स्पीड में सुन लिया करो, 200 में मत जाना, 200 में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मैं वैसे ही 150 की स्पीड में तो बोलता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग 150 पे सुन लिया करो अगर आपको लगता है कि यार हाँ मतलब जल्दी जल्दी आपको सीखना है। और जो बच्चे भी स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिनका माइंड थोड़ा सा कमज़ोर है, तो दोस्तों मेरी वीडियो को आप स्किप तो करना, बहुत दूर की बात है, स्किप तो करना ही मत। बल्कि आप मेरी वीडियो को 150 की स्पीड में मत सुनना, 125 में सुन लेना अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रहा है तो। वरना मैं तो कहूँगा 1 में ही सुनो शुरुआती स्टेज पर। धीरे धीरे आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको 1.5 की स्पीड में भी सुन सकते हो। 2 पे तो कभी जाने की सोचना ही मत, क्योंकि 1.5 की स्पीड में तो मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो लूसी जेनी पार्टनर है, 4-3 रेशियो दे रखा है। एलन हमारे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं 20% शेयर के लिए। एलन कह रहा है, देखो 20% का मतलब होता है 1/5। सर कैसे आया बताऊँगा। 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है। एलन कह रहा है मैं एक्वायर करूँगा हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ। दोस्तों यही तुम्हारा नया टॉपिक है। मतलब जो हमारा टॉपिक नंबर 3 है ना, वो यही है कि जब एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस के अंदर आता है तो एक रेशियो में सामने वाले से हिस्सा मांगता है। रेशियो में लूसी और जेनी से मांग रहा है, रेशियो में। रेशियो हमारा क्या है? 1:2। ये बिल्कुल नया क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन लूसी, जेनी एंड एलन। चलो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करनी है। मैं क्वेश्चन को आपको डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता करनी ही नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना, पार्ट नंबर ए। तो चलो, एल और जेड हमारे पार्टनर हैं, 4 और 3 रेशियो दे रखा है। और हमारे बिजनेस के अंदर ए एक पार्टनर है, आ रहा है, ठीक है सर। एल जेड पार्टनर थे, 4-3 रेशियो दे रखा था। ए हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है 20% के लिए। 20% मतलब होता है 100%। मतलब क्या होता है? 100। अगर मैं 20/100 को काटता हूँ तो 0 से 0 काटा, 2/10 को काटता हूँ तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। इसका मतलब है कि 1/5। तो 1/5 हिस्से के लिए ए आ रहा है, 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है। और ए जो आ रहा है, ए कह रहा है एल से और जेड से कि मैं तुम दोनों से ना 1:2 के रेशो में हिस्सा लूँगा, 1:2 के रेशो में हिस्सा लूँगा। सर ये 1:2 का मतलब क्या है? अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चनों में देखा था कि या तो 1/24 ले रहा है, इससे 1/8 ले रहा है, ऐसे ले रहा था। सर ये 1/2 का मतलब क्या है? बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, इसको भी मैं मतलब उसी तरीके से करके दिखाऊंगा आप लोगों को। बस क्वेश्चन कह रहा है निकाल के दिखाओ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के दिखाओ। क्या इतनी बात क्लियर होगी? यस सर, हमें सर इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। तो चलो ठीक है, अभी हम उसको करके देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना। ए कह रहा है कि सर मैं 1/5 हिस्से के लिए आ रहा हूँ, एल से कितना लेगा? मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं, एल सेक्रीफाइस, ठीक है ना, और जेड सेक्रीफाइस। कि एल कितना सेक्रीफाई करेगा और जेड कितना सेक्रीफाई करेगा? किसको? ए को। एल सेक्रीफाई करेगा अपने हिस्से का इतना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये ए है, ए आ रहा है 1/5 हिस्से के लिए, ए 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है। और ए कह रहा है मैं अपने हिस्से का 1/3 लूँगा। किससे? एल से। तो अपने हिस्से का 1/5 का 1/3 इससे लेगा एल से। और इससे कितना लेगा? जेड से। 1/5 का 2 है ना, तो 2/3 लेगा। इसका मतलब है कि एल से इतना लेगा और जेड से इतना लेगा। एल से लेगा 1/15 और इससे लेगा 2/15। क्या बात समझ आ रही है? एल से लेगा इतना, जेड से लेगा इतना। ये रेशो दोस्तों वही है जो हम लोग यहाँ पे लिखवाया करते थे, फिर मैं उन दोनों को जोड़ दिया करता था। ये दोनों वही निकल कर आ रहा है कि ये दोनों इतना सेक्रीफाई कर रहे हैं। इस बार हम लोगों ने ये निकाला है, और पहले ये निकलना नहीं हुआ करता था। हम लोग पहले निकाला करते थे, मतलब पहले क्वेश्चन में हमें पहले दिया करता था कि आर से 1/24 लेगा और एस से 1/8 लेगा। लेकिन अभी इन दोनों को मैंने निकाला है, इस तरीके से निकाला है मैंने कि 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है और 1/3 लेगा एल से।
1/5 के लिए आ रहा है और 2/3 लेगा जेड से। तो फिर मैंने सॉल्व करा तो इतना इतना दिया जाएगा, इतना इतना दिया जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम लोग निकालते हैं हम लोग न्यू रेशो। दस न्यू रेशो विल बी, लाइनें वगैरह दोस्तों मैंने लिखवानी छोड़ दी है, क्योंकि आप लोगों ने अगर हमारे शुरू के 4 पार्ट देख लिए होंगे ना, तो उन्हीं में आप लोग समझ जाओगे कि सेम ही लाइनें चलती हैं हर बार, ठीक है ना। दस न्यू रेशो विल बी हमारा क्या होने वाला है, तो चलो ठीक है, पहले एल का निकालते हैं। एल का क्या निकलेगा, एल्स न्यू शेयर, और फिर निकालेंगे जेड्स न्यू शेयर, और फिर निकालेंगे एज शेयर, ठीक है। तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। एल का न्यू शेयर निकालते हैं। एल का ओल्ड शेयर कितना था, 4 और 3, मतलब 4/7 था। 4/7 और 3/7, क्या बात समझ आ रही है। 4/7 और 3/7 हमारा था ओल्ड शेयर। इसमें से मुझे लेस करना पड़ेगा जितना ये सेक्रीफाई कर रहे हैं। ये 1/15 सेक्रीफाई कर रहा है, ये 2/15 सेक्रीफाई कर रहा है, तो लेस कर दो 1/15 और लेस कर दो 2/15, ठीक है ना। अब ए का शेयर निकालते हैं। मैंने आपको सिखाया था, कई सारे तरीके से सिखा रखा है। अब मुझे निकालना है इसका, किसका निकालना है, ए का, कि ए का कैसे निकालूंगा मैं न्यू शेयर। तो इसको निकालने के आपको मैंने तरीके सिखा रखे हैं। या तो निकालो अब 1/5 इसका 1/5 के हिसाब से, या इन दोनों को ऐड कर दो तब भी निकल जाएगा। तो लेकिन ज़्यादा तरीका सा सही तरीका ये रहता है कि इसके हिसाब से निकाल दो, बिल्कुल सही तरीका माना जाता है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं, और इसका ए का हम लोग 1/5 ही मान लेते हैं, ठीक है। ए का हम लोग 1/5 ही मान लेते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। 4/7 में से 1/15 हटाते हैं, कितना आएगा। तो एक एल्सियम लेना पड़ेगा मुझे, 15 सत्ते 105, ठीक है। तो करो 15 चौक 60 और 7 एकम 7, 15 सत्ते 105, 15 तिया 45, 7 दूनी 14। ये 105 है, मुझे इसको बनाना पड़ेगा 105, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 21 पंजे 105, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। तो 21/105, तो 60 में से 7 गए कितने आए बताओ, और 45 में 14 के कितने आए। तो ये आएगा 60 में से 7 गए 53/105, और 45 में से 14 गए हमारे 31/105, और ये हमारे 21/105। तो आपको लाइन मालूम है ना, हैंस, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर 10 लिख दिया ना, इसलिए आपको यहाँ पर हैंस लिखना पड़ेगा। तो आपको लाइन याद है, लाइन क्या लिखनी होती है, वो लाइन लिख देना, आंसर लिख देना सीधा 53, 31 और 21, 53, 31 और 21, 53, 31 और 21। सर एक बार वो लाइन बता दो ना, लाइन सब हम सर लाइन भूल गए हैं, लाइन भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एल, मतलब क्वेश्चन में वहाँ पर लूसी था, कोमा जैनी एंड, और ए से एलन था। तो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ एल कोमा जेड एंड ए विल बी, बस ये लिख देना, आंसर आ जाएगा। यस सर, बात समझ में आ गई सर, ओके। अब इसी का मैंने ए पार्ट करवाया ना, अभी कराऊंगा आप लोगों को बी पार्ट। क्या कराऊंगा अब, बी पार्ट, और बी बहुत सिंपल हो जाएगा। तो बी तो आप लोग भी खुद भी कर सकते हैं। सर आप ये क्या लिखते हो, 1 2 क्या लिखते हो भैया, आप लोगों के लिए रहता है। कभी आप लोगों को नोट्स मांगने की जरूरत पड़ गई तो मैं आपको नोट्स किस तरीके से प्रोवाइड करूँगा, मुझे पता रहनी चाहिए ना कि पार्ट नंबर 6 में मैंने आपको कितने नोट्स में मैंने लिखवाए थे। तो इसलिए पता रहती है कि हमने पार्ट नंबर 6 में 3 पेज में लिखे थे, 4 पेज में लिखे थे। तो हम लोग इस तरीके से अपनी, हमारी कोडिंग है ये, ठीक है। तो आपको वो नहीं सोचना। तो चलो हम कराते हैं बी। सर बुक में दिखाओगे क्वेश्चन या ऐसे लिखवा दोगे, ऐसे लिखवाने की कोशिश करता हूँ इस बार, ठीक है। समझने की कोशिश करो इस बार। ए बी सी पार्टनर है, और 3 2 रेशो दे रखा है, और डी हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है। सर हाँ सर समझ में आ रहा है, डी आ रहा है 1/5 हिस्से के लिए। सर ये भी समझ में आ गया। सर अब ये एक्वायर करेगा तीनों से, हाँ तो तीनों से जो एक्वायर करेगा ना, तीनों से एक्वायर करेगा, जो पहले आपको गिवन हुआ करता था ना, अब आपको निकालना है। सर इसका मतलब ये रेशो वाला क्वेश्चन है, हाँ ये रेशो वाला क्वेश्चन है। 2:2:1 में ये इन तीनों से एक्वायर करेंगे। तो बस निकाल के दिखाओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सर हम लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को। भाई पहले वाले क्वेश्चन में ये था, ए आ रहा था, इन दोनों से रेशो में ले रहा था, अब भी रेशो में ले रहा है। लेकिन बस पहले 2 पार्टनर थे, अब हमारे 3 पार्टनर हैं। क्या दिक्कत है, अब हमारे 3 पार्टनर हैं। सर हम लोग इसको खुद से कर लेंगे। भाई कर तो लोगे, लेकिन फिर भी मैं तो कराऊंगा ना, मैं तो कराऊंगा। तो चलो करके देखते हैं। तो भाई लाइन आपको मालूम है क्या लिखनी होती है, एल सेक्रीफाई जेड सेक्रीफाई। तो बस सेम वैसे लिख दो कि एज ए सेक्रीफाइज, ए कितना सेक्रीफाई करेगा, बी सेक्रीफाइज, ए सेक्रीफाइज शेयर, इस तरीके से लिखो, ठीक है। बी सेक्रीफाइज शेयर, इस तरीके से लिखो। सीज एज सेक्रीफाइस शेयर, बी सेक्रीफाइस शेयर, सीज सेक्रीफाइस शेयर। तो बताओ ए कितना सेक्रीफाई करेगा, बी कितना सेक्रीफाई करेगा, सी कितना सेक्रीफाई करेगा। तो भैया देखो डी आ रहा है 1/5 हिस्से के लिए, सीधी सी बात 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है। और ये ए से लेगा 2/5, बी से लेगा 2/5, सी से लेगा 1/5, अपने हिस्से का 1/5 हिस्से का। मतलब है कि 1/5 हिस्से का 2/5 तो लेगा इससे, और 1/5 हिस्से का 2/5 लेगा इससे, और 1/5 हिस्से का 1/5 लेगा इससे। मतलब इससे इतना लेगा, इससे इतना लेगा, इससे इतना लेगा। मतलब इससे 2/25 लेगा, और इससे 2/25 लेगा, इससे 1/25 लेगा। क्या बात समझ में आ गई, ये सर बात समझ में आ गई है। बस अभी आपको करना क्या है, सेम उसी तरीके से लिखना है 10 न्यू रेशो विल बी, ठीक है ना। मैं लाइन नहीं लिखवाने वाला, मैं 10 लिख दूंगा,
तो बस 10 न्यू शेयर निकालूंगा, तो 10 इज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर, सीज न्यू शेयर, लेकिन डीज शेयर। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बताओ ए का ओल्ड शेयर में से माइनस कर देंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर कितना था? रेशो मालूम है 3-2-2, मतलब 3/3 और 2 5 और 2 7, 3/7, 2/7 और 2/7। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले फॉर्मूला सर लिखना है। हाँ फॉर्मूला लिखना है आपको, पेपर में लिखना है सर, पेपर में लिखना है ओल्ड शेयर माइनस में सेक्रीफाइसिंग शेयर, ये लाइन लिख देनी है बस, ठीक है। तो बस तो ओल्ड शेयर माइनस में सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो ए का ओल्ड शेयर कितना है? 3/7 है ना, 3 और 2 5 और 2 7, 2/7, 2/7। क्या बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ज़्यादातर हम जो निकालते हैं वो इसी तरीके से निकालना सही रहेगा। हालांकि आप चाहो इन तीनों को जोड़ सकते हो तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन हम लोग इससे निकालना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम लोग 1/5 ही लिखने वाले हैं। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ओल्ड शेयर लिख दिया मैंने तीनों का, अब माइनस भी तो करना है। सेक्रीफाइसिंग शेयर कितना है? ये हमारा सेक्रीफाइसिंग शेयर है, तो बस सेक्रीफाइसिंग कर दो आप, लिखो 2/25, 2/25, 1/25। तो बस अब तुम इसको सॉल्व कर लो। सर सॉल्व करने के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें, क्या लेना पड़ेगा भाई? वो तो मुझे भी दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन मेरे सामने आंसर रहते हैं तो मैं बस इतना थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए देख लेता हूँ। बाकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मैं दिमाग से ही करता हूँ, ठीक है। तो 25 सत्ते हमारे 175 होते हैं, तो 175 लेने वाला हूँ। तो 25 × 75 माइनस 7 दूनी 14, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दिमाग से ही कर रहा हूँ ना मैं, 25 को 7 से करेंगे तो हमारा 175 ही आने वाला है। 25 दूनी 50 और 7 दूनी 14, इसको भी लो 175, तो 25 दूनी 50 और 7 एकम 7, तो 175, 175, 175। इसको भी बनाने के लिए 175 करने के लिए मुझे इसको ऊपर नीचे 35 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो निकल कर आएगा ये 35/175। तो बस दोस्तों इसको सॉल्व कर लो आप लोग। 75 में से 14 के कितने बचेंगे हमारे? 61/175। 50 में से 14 के हमारे कितने बचेंगे? 36/175। 50 में से हमारे 7 के कितने बचेंगे हमारे? 43/175, और ये हमारा 175 आ गया। और आपको लाइन पता है ना क्या लिखना है? यहाँ पे 10 लिख चुका हूँ, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको हैंस। क्या लिखना पड़ेगा आपको? हैंस, और वही लाइन लिख देना जो आपको पता है। सर बता दो ना, 10 यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैंस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B, C एंड D विल बी, A, B, C एंड D विल बी, कितना हो जाएगा? 61, 36, 43 और 35। लिखो 61, 36, 43 और 35। दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। सर मैं भी ऐसे दिखाना गोला करके आपको नहीं दिखाना भाई, वो मेरे को जोश जोश में मेरा बन जाता है, इसलिए मैं दिखा देता हूँ। क्या बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई है। तो दोस्तों ये रहा हमारा पार्ट नंबर 6। तो आपको पार्ट नंबर 6 कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें कि क्या आपको सारे एपिसोड समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, वीडियो को शेयर करने के लिए आपका फिर से दिल से शुक्रिया। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, इसलिए मैं शुक्रिया नहीं करूँगा। कमेंट करना ना बोलें भैया, कमेंट करो। कमेंट कर दोगे तो उन भाई बहनों के लिए शुक्रिया, नहीं करोगे चलो ठीक है तब भी शुक्रिया भाई, ठीक है ना। खुश रहा करो, ठीक है ना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप लोग खुश रहा करो। सर एक होमवर्क दे दो ना, होमवर्क। ठीक है मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ भाई, एक होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में सर इलस्ट्रेशन दोगे भाई? होमवर्क में मेरा मानना तो ये है कि मैं तुम्हें इलस्ट्रेशन ही देता हूँ इस बार। सर इलस्ट्रेशन दे दोगे तो सर वीडियो में कौन कराएगा फिर? ठीक है ऐसी बात है, तो फिर मैं इलस्ट्रेशन तो चलो वीडियो में करा दूँगा। आप लोग एक काम करो, आप लोग, हाँ सर हम लोग, हाँ आप लोग, सर बोलो ना, बोलता हूँ। ये होमवर्क ले लो, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नया तो नहीं, देख लेता हूँ। A, B पार्टनर है, 3-2 रेशो का, C हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है 1/2 हिस्से के लिए, ठीक है। और ये कह रहा है मैं एक्वायर करूँगा A और B से इस रेशो में, 3 और 1 के रेशो में करूँगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग इसको कर लोगे। ये सर हम लोग कर लेंगे। 7 का देख लेते हैं, 7 में क्या है? नहीं यार 7 अलग हो गया भाई, 7 अलग हो गया भाई, हाँ 7 अलग हो गया भाई, 7 अलग हो गया। 7 जब भी कर पाओगे जब मैं यहाँ पर आपको ये वाला 7 कराऊंगा, तो तभी आप वो कर पाओगे। तो पहले मैं ये कराऊंगा 7, फिर आप लोग उसको ट्राई करना। तो गाइस होमवर्क में आपको बस मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन नंबर मैं भूल गया, एक बार देख लेता हूँ। सर आप भुलक्कड़ भी हो? तो भुलक्कड़ नहीं होना यार, चीज़ें दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही होती हैं। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। सर क्वेश्चन सर करवाई दो ना, ठीक है। A, B पार्टनर है, 3-2 रेशो दे रखा है, और हमारे बिजनेस में C आ रहा है जो कि 1/2 हिस्से के लिए आ रहा है बस, ठीक है। और ये इन दोनों से एक्वायर करेगा, और रेशो दे रखा है आपको 3:1 बस। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करके देख लेना। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल के दिखाओ। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। A, B पार्टनर, 3-2 रेशो दे रखा है, C आ रहा है 1/2 हिस्से के लिए, इन दोनों से एक रेशो में एक्वायर करेगा। ये तुम्हारा टॉपिक नंबर 3 था।
तो 1/2 के लिए आ रहा है और 3 और 1 के रेशियो में ले रहा है, मतलब ये कि 1/2 का 3/4 कर देना, 1/2 का 1/4 कर देना, तो उतना उतना जो निकल कर आएगा उसको इन दोनों में से माइनस कर देना, आपका न्यू रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन मैंने ये वाला भी लगभग करवा दिया है, लेकिन फिर भी आप लोग क्वेश्चन में ट्राई करना और अपने बुक में ट्राई करो, कॉपी में ट्राई करो, ठीक है, नोटबुक में ट्राई करते रहना। और अगर आप लोग नोटबुक में ट्राई करके मुझे व्हाट्सएप करोगे कि सर पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी, फिर आपने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, मैंने सर कर दिया है, चेक करो, तो मेरी टीम उस क्वेश्चन को चेक करेगी। और अगर आप इसका रिप्लाई हमें व्हाट्सएप के थ्रू देते हो तो दोस्तों हम आपको हमारे लकी जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना उसमें आपको ऐड करेंगे। लकी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के लिए आप लोग क्वेश्चन होगा ना रिप्लाई करते रहो बस यार, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो करते रहो, ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, इनफैक्ट सारे यूट्यूबर बनाते हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं हम लोग एपिसोड नंबर या पार्ट नंबर 7 के साथ, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा इलस्ट्रेशन का। वंदे मातरम, जय हिंद।